बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हो। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है? खाना नहीं पका रहे हैं तो फिर क्या रखा है राहत के चूल्हे के ऊपर? जाना आज आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से स्नैक्स सीखेंगे और आप सीखने वाले हैं श्रिम्प कप्स इन शेफ वे। मेरे तरीके से सीखेंगे कि कप्स में श्रिम्प को किस तरह से हम सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके फ्रॉम स्क्रैच टिल एंड आपको सिखा रही हूँ। इसके अलावा हम वही अपना लेमन सिरप जो बना रहे थे फिर उससे लेमनेड बनाएंगे, वो बनेगा और रह गया था पिछले दिनों। और उसके अलावा यहाँ पर बनेंगे वेजिटेबल फ्रिटर्स या वेजिटेबल स्नैक्स। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें भी दे सकते हैं। अच्छा, मैं क्या काम करूँगी? सबसे पहले यहाँ पानी उबल रहा है, थोड़े से मेरे पास प्रॉन्स हैं। हमने छोटे साइज़ के प्रॉन लिए क्योंकि हमने मिक्स कर देना है ना सब, तो इस वजह से मैं इनको छोटे प्रॉन को इसमें इस्तेमाल करूँगी। साफ़ सुथरे धुले धुलाए हैं। पानी उबल रहा है, ये प्रॉन मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा जी, लेमन के कुछ स्लाइसेस में डाल दूंगी, बल्कि एक ज़रा सा लेमन निचोड़ूंगी इसके अंदर, चंद कतरे, और साथ ही लेमन भी डाल दूंगी। अच्छा, कितनी देर इसको पकाना है? सिर्फ इतनी देर, चंद सेकंड लगते हैं बस कि प्रॉन जो हैं उनका कलर चेंज हो जाए, यानी वाइट हो जाए, वो वाइट से पिंक हो जाए और कर्ल हो जाए, बस फिर ये तैयार है। इनको मैं फ़ौरन छानूंगी। अभी दूसरा काम बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, डिश के बारे में पूछ सकते हैं। देखें, बिल्कुल जी पिंक हो रहे हैं। इन्हें मुझे छानना है। फिर क्या करना है? यहाँ मेरे पास बर्फ़ का पानी है, ठीक है। इनको छानने के बाद फ़ौरन ही मैं बर्फ़ के पानी में डाल दूँगी। क्यों? वो इस वजह से कि मुझे इसकी कुकिंग को स्टॉप करना है। तो ठंडे पानी में जाने के बाद इसकी कुकिंग बंद हो जाएगी और ये बेहतरीन हो जाएंगी। देखें जी, अभी तो ऊपर पानी आ रहा है ना, तो आप लोगों को इतना पता नहीं चलेगा। मैं जब छान के लाऊंगी बस ये हो गए, क्योंकि साइज़ भी छोटा है, कुकिंग टाइम भी इसका बहुत कम है। चलें जी, मैं इसको छानती हूँ। साथ ही ये शुगर सिरप यहाँ पे रख देती हूँ। शुगर सिरप एक्चुअली ये बना हुआ है, लेकिन क्योंकि शुगर क्रिस्टलाइज हो गई है तो उसे मेल्ट करना है। फ़ौरन के फ़ौरन ठंडे पानी में, ज़रा से ही है मेरे पास, तो इस वजह से ये आपको थोड़े से ही नज़र आएंगे। अब जितनी देर भी ये पानी में रहेंगे, ये अब नहीं पक रहे, ख़त्म हो गई, इनकी कुकिंग ख़त्म हो चुकी, कर्ल हो चुके हैं। देखें, बिल्कुल कर्ल हो गए हैं, तो ये पक गए हैं। बस इतना ही टाइम होता है। डिपेंड करता है कि प्रॉन का साइज़ क्या है। अगर ये छोटे साइज़ का तो बहुत ही जल्दी, जैसे अभी सेकंड्स में पक गया। ज़रा से बड़े होंगे तो थोड़ा सा और टाइम ले लेंगे। तो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है और टाइम नहीं होता भाई, मेरे यहाँ टाइम नहीं होता। प्रॉन को पकाने का प्रॉन की इंडिकेशन होती है, बस वो देखें प्रॉन पक जाता है। अच्छा, अब क्या है? अब है भाई, मैं इसको फिनिश करूँगी पहले। अच्छा, ये हमारा शुगर सिरप जो है, ये ज़रा सी शुगर, क्योंकि मैंने रख दिया था ना, शुगर क्रिस्टलाइज हो गई थी, तो इस वजह से मैं इसको मेल्ट कर रही हूँ दोबारा से। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगी शुगर, अभी देखें कितने क्रिस्टल नज़र आ रहे हैं। गिरा क्रिस्टल दिखाएं जी, क्रिस्टल देखें कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये सिट्रिक एसिड है, 1 खाने का चमचा, जो कि मैं इसमें पानी में डिज़ोल्व किया है, मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 1-2 जोश देंगे और बस इसको निकाल के ठंडा करेंगे और इसमें मैं लेमन जूस को शामिल करूँगी। 2 प्याली चीनी, 1 प्याली पानी, 1 खाने का चमचा सिट्रिक एसिड है, 3/4 प्याली इसमें नींबू का रस है। यहाँ तेल गरम हो रहा है। अच्छा जी, कप्स हम अपने खुद बनाएंगे।
तो आप लोग देखते होंगे ना कि अगर इस किस्म की रेसिपीज़ आप देखते होंगे तो वो क्या होता है, लोगों ने सब ने जो कप्स बनाए होते हैं प्रॉन के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, तो वो वॉन्टन स्किन को इस्तेमाल करते हैं। तो भाई वॉन्टन स्किन जो है, और फिर उसको अवन में रखते हैं, अवन में रख के उसको बेक करते हैं। तो वॉन्टन स्किन जो है वो बेक नहीं होती है, वॉन्टन स्किन फ्राइंग के लिए है, मांडा फ्राइंग के लिए है। लोग उसको मांडे को भी जो है वो अवन में रख देते हैं, कभी भी नहीं बेक होगा। वो बेक होने वाली चीज़ उसके अंदर कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसमें हमने ना तो इतना फैट इस्तेमाल किया है और ना ही कोई रेजिंग एजेंट है। तो इस वजह से अवन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। अवन में जाएगा, चाहे वो वॉन्टन स्किन हो या मांडा पट्टी हो, वो टफ हो जाती है और फिर जब आप उसको चबाएंगे तो वो आप चबा नहीं पाएंगे। तो कभी भी वॉन्टन स्किन को या मांडा को या कोई चीज़ आपने बनाई है उससे, तो आप उसको अवन में नहीं रखेंगे। अच्छा, इसमें मैंने 1-2 लेमन का वो डाल दिया था छिलका, ये अभी तक नहीं हुई है। चीनी ज़रा सी हो जाए, घुल जाए। चलें जी, मैं इसमें डाल रही हूँ सिट्रिक एसिड 1 खाने का चमचा, जिसको कि मैंने 2-3 खाने के चमचे पानी में डिज़ोल्व कर लिया था। अब एक आध जोश आ जाएगा तो फिर मैं इसको हटा दूँगी, और हटाने के बाद इसमें 3/4 प्याली नींबू का रस वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसमें शामिल कर दूँगी, या ये शीरा मैं लेमन जूस में डाल दूँगी, एक ही बात है। उसमें डालूँगी तो जल्दी ठंडा होगा, इसमें डालूँगी तो देर में ठंडा होगा। बहुत लजीज सिरप बन रहा है ये, और इसको मैं कई जगह इस्तेमाल करके आपको बता दूँगी कि आप इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे तो आप जैसे हम स्क्वैश बनाते हैं ना, उस तरह तो आप बनाएंगे ही, लेकिन और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने जैम का बताया था आपको कि हमने जैम को कैसे इस्तेमाल किया, इवन कैरी के स्क्वैश को भी कितनी जगह इस्तेमाल किया था, तो वो मैं आपको बता दूँगी। तो आप बना के रखें, आजकल लेमन अच्छे आए हुए हैं। चलो भाई, ज़रा सा मैं इसको, अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, इस सिरप को, इसमें उबाल आ गया है, ठीक है, मैंने आपके सामने डाल दिया था सिट्रिक एसिड, उबाल आ गया है। बस अब इसको मैं बंद करूँगी। इसमें मैंने लेमन का छिलका भी डाला था, मैंने बताया ना आपको। लेमन जूस के ऊपर मैं सिरप डाल रही हूँ, बजाय इसके कि मैं इसमें डालूँ, ठंडा भी नहीं होगा हमारा लेमनेड, कैसे बनेगा फिर। चलो जी, अब ये जब ठंडा हो जाए, बस इसको बॉटल में भरें और फ्रिज में रख दें, ठीक है। और फिर जब आपको स्क्वैश बनाना हो तो स्क्वैश की तरह कर सकते हैं, या फिर जब मैं चीज़ें बताऊंगी तो आप वो चीज़ें बना सकते हैं। बस ये हो गया कि मैं गरम बहुत है। चलें जी, अब आते हैं श्रिम्प कप्स जो बन रहे हैं, तो इनको तो मैं यूज़ कर लूँगी उस टॉपिंग के लिए। ये हमारे पास प्रॉन्स हैं जो कि मैंने करके रखे हुए हैं, जो ये किए हैं वो ही करके यहाँ पे रखे हुए हैं। अच्छा जी, अब बनने हैं कप्स। कैसे बनेंगे, 1 प्याली मैदा लेंगे, 2 खाने के चमचे उसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे, आधा चाय का चमचा नमक डाल दीजिए, और 1-2 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल और पानी डाल के मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल, देखे मैं दिखा देती हूँ कैसा मिक्स हुआ हुआ है। ये मैंने कब बनाया है अभी, ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी है इसकी, स्पून के पीछे से देखिए कंसिस्टेंसी देखें, और क्या इंडिकेशन होगी। अभी मैं दूसरी चीज़ बता रही हूँ, देखें, ये तो आपने देख लिया कितना गाढ़ा है,
फिर अपनी चमचे की बैक से देखें, ये लाइन बननी चाहिए। जब आप उंगली से ऐसे करेंगे तो ये लाइन बनेगी, ठीक है, ये देखें। तो इसका मतलब ये है कि ये बैटर बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है। ठीक है जी, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, अच्छा है। और उसके बाद फिर ये कप्स बना के रख लें। फिर जब भी आपको कुछ भी इसमें भरना हो तो आप इसको भर सकते हैं। रखे रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं, हफ्ते 10 दिन 15 दिन आराम से रहेंगे। अच्छा जी, तेल है डीप फ्राइंग के लिए। यहाँ पे बर्तन ऐसा लें कि जिसके किनारे सीधे हों, तेल कम खर्च हो आपका और आपका तेल उठा हुआ ज़्यादा हो, ठीक है। इस तरह से कोई लेडिल ले लें आप, कोई आपके पास गहरा चमचा हो वो ले लें। तेल में डुबोएं, इसको थोड़ा गरम करें, ये गरम होना ज़रूरी है। ये देखें, डुबो लिया, तेल निकाल दिया। अब ये देख लें, ये है सबसे अहम चीज़ देखने की। कभी कभी छूटने लगता है तेल की वजह से। देखें जी, तेल में डाल दिया, ये निकालेंगे नहीं और निकलेगा नहीं अभी, ये खुद छोड़ देगा इस जगह को ना। देखें, अब मैं गरम तेल इस पे डालूंगी और ये बेहतरीन सा कप फ्राई होके निकल आएगा। बड़े बर्तन में बनाना चाहें तो बना लें, एक से ज़्यादा बन जाएंगे आपके। ठीक है, दूसरा बनाती हूँ। बहुत तेल लगा हुआ ना हो, ज़रा सा उसको ऐसे कर लें। छूटने लगता है चिकना होने की वजह से ना। लेडिल छोड़ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बहुत इत्मीनान से ही काम करना है आपने, एहतियात के साथ काम करना है, क्योंकि तेल का काम है और डीप फ्राइंग का काम है। कोई बच्चा किचन में ना हो, अपने आपको असिस्ट करने के लिए किसी बड़े को तो आप रख सकते हैं, किसी बच्चे को नहीं। और उसके बाद फिर आप ये काम करें। जैसे मैंने आपको कहा ना कि लोग वॉन्टन स्किन में बना देते हैं, श्रिम्प कप्स या प्रॉन कप्स जो हैं, नहीं, वो उसमें नहीं होते। आपको अपना कप बनाना पड़ेगा और ना ही वो मांडा में होगा कि अगर आप उसमें बनाएंगे तो फिर आप उसको अवन में नहीं करेंगे, फिर उसका तरीक़ा बिल्कुल अलग है। बन जाएंगे उसमें भी, लेकिन उसका तरीक़ा अलग होगा। किसी और दिन बनाना सिखा दूँगी उससे मैं। ये देखें, आराम से लेडिल ने छोड़ दिया, इंतहाई खूबसूरत कप तैयार हो रहा है। अब इसमें आप बेशुमार काम कर सकते हैं। ये कप अगर आपके पास तैयार हैं तो आप इसमें कुछ भी करके, वो तो मैं खैर आपको आइडियाज़ दूंगी, फिर नेक्स्ट टाइम कुछ बनाऊंगी तो आपको आइडियाज़ दूंगी कि ये कप्स तो रखे हुए हैं, आपको क्या करना है, बस इसमें ये चीज़ें करें और इसको भर दें। तेल आपका गर्म होना चाहिए, तेल ठंडा होगा नहीं बनेगा। तेल बिल्कुल गर्म, इसके फ्राई होने में टाइम लगता है। चाहे तो इसको उल्टा भी सकते हैं, बाद दफ़ा ये उलटता नहीं है क्योंकि लाइट है ना और हॉलो है। चलो जी, मैंने उल्टा दिया उसको भी उल्टा देती हूँ। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है बीच में से उठ जाए तो कोई मसला नहीं है, आपने तो फिल कर ही देना है ना। फिर वो जो उसके अंदर वो थोड़ा डिप्रेशन जो था वो ऊपर को आ गया है तो कोई मसला नहीं है। फिल होने के बाद कुछ भी नहीं पता चलेगा। मेहनत का काम है, टाइम कंज्यूमिंग काम है, लेकिन बहुत अच्छा है, आप बनाकर आराम से रख सकते हैं। चलो जी, अब मैं निकालूँ, ज़रा सा और सुनहरी कर लूँ। अच्छा, फिर आप अगर इसको रख देंगे और रखने के बाद जब आपने निकाला तो आपको लगेगा कि ये सौगी हो गया है, नरमाई सी आ गई है इसमें। और तो फिर आप क्या करेंगे, तेल गरम करेंगे, उसको रीफ्राई कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह से रीफ्राई करने के बाद उसको आप निकाल लीजिए। चलें जी, खूबसूरत रंग का तैयार है, यहाँ से आप देख सकते हैं।
अब मैं इसमें निकालूंगी। ये हमारा थोड़ा सा उठा है, पहला था ना, तो ये थोड़ा उठा है तो कोई मसला नहीं है, इसको भी हम भर सकते हैं। ये मैंने इसलिए किया है कि एक तो आपको नज़र आ जाए, दूसरे कि ऑयल की क्वांटिटी उसको मिल जाए। ये मैं गरम कर रही हूँ इसको। तेल तो लग ही जाता है ज़रा सी देर में, लेकिन इसका गरम होना ज़रूरी है। ये गरम हो जाए। मेरे पास एक्चुअली इसका आयरन भी है, वो 2 तरह का है, पर क्या करें, जब सामान ज़्यादा होता है ना तो फिर चीज़ें खो ही जाती हैं। ज़रूरत के टाइम पे तो मिलने का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बस मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ है, ज़रूरत के टाइम पे गायब। उसमें खैर वो हर एक के पास हो भी नहीं सकता, तो इसलिए मैं वो चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ जो आपके सबके घरों में मौजूद है। ठीक है जी। अगर निकलने लगे इसमें से फ़ौरन उसको उल्टा दें और ऐसे करें। देख रहे हैं हम ऑयल का टेम्परेचर बहुत ही करेक्ट है। ये देखो खुद ब खुद छोड़ता है, हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये लास्ट बना रही हूँ, उसके बाद फिर मैं इसकी फिलिंग आपको बताती हूँ। चलो जी, अब अपने आप से फ्राई होता रहेगा। क्या करूँगी मैं, ये प्रॉन मैं टॉपिंग के लिए यूज़ करूँगी। अच्छा जी, हमको चाहिए क्या क्या सामान है। मेव चाहिए आपको, अपनी ज़रूरत के हिसाब से वैसे ले लें, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। और इसको सबसे पहले मैं मिक्स करूँगी केचप के साथ। वैसे आप ले लीजिए 3/4 प्याली मेव ले लें, 2 खाने के चमचे केचप है, वुस्टरशायर सॉस और चिली सॉस, बहुत ही ज़रा सा केचप, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे ये डालेंगे। पहले मेयो डाली, केचप डाला, वुस्टरशायर सॉस। हमेशा बॉटल को हिला के डालेंगे, चमचा ज़रा सा टेबल स्पून के बराबर नहीं है, तो इसलिए मैंने इतना डाल दिया है। अच्छा जी, चिली सॉस, वैसे एक्चुअली टबास्को, बट टबास्को तो अवेलेबल नहीं है ना, तो चिली सॉस थोड़ा सा डाल देंगे। दैट्स इट। अच्छा, ये सारों को मैं मिक्स करूँगी। जो हमारे अभी वेजिटेबल स्नैक्स या फ्रिटर बनेंगे, उसके लिए मैंने तेल रख दिया है। बहुत ही अच्छा सा मिक्स। क्या क्या चीज़ें इसमें जा रही हैं, क्यूकम्बर है, टोमेटो है, बारीक कटी प्याज है, प्रॉन है एंड मैंगो। एवोकाडो नहीं मिलता, मिलेगा तो अमरूद के साइज़ का मिलेगा, कभी भी नहीं खरीदूंगी मैं वो। जब तक एवोकाडो मुझे आम के साइज़ का नहीं मिलेगा मैं नहीं खरीदूंगी, क्योंकि एवोकाडो वो होता ही नहीं, वो तो पत्थर होता है, बिल्कुल कोई टेस्ट उसमें नहीं होता कुछ भी। पैसों को ज़ाय करना है और अपने आप को गुस्सा दिलाना है कि भाई अब आप गुस्सा करें। अच्छा, एक मीडियम साइज़ का क्यूकम्बर छोटा काटा हुआ है, बीज निकाल दिए हैं, ठीक है। टोमेटो 2-3 ले लीजिए मीडियम साइज़ के, देखेंगे भाई कितना कितना जाता है। एक छोटे साइज़ की प्याज, उसे चॉप किया गया है। कितने पाले कब बने हैं ना जी, इसमें आप चाय नहीं पी, चाय मांगी है मुझसे इसमें मैं चाय नहीं दूंगी, मैं अभी बता रही हूँ, चाय का कप नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल खाइएगा। छोटे साइज़ की प्याज चॉप की हुई, ये वाले प्रॉन। अच्छा, इसमें छोटे साइज़ के लीजिएगा प्रॉन, हमसे थोड़ा गलती हो गया, प्रॉन कम मंगाए। अच्छा जी, आम डाइस किया हुआ। अच्छा, इसमें मिले जुले पीसेज हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े हो गए, क्योंकि ये ज़रा जब काटा गया। एक आम आपको चाहिए, या तो एवोकाडो मिल जाए तो आधा एवोकाडो डालें और आधा आम डालें। अब है भाई मिक्सिंग।
ज़रूरत पड़ेगी तो मैं चीज़ें डालूंगी इसमें। अच्छा, इतना सॉस होना चाहिए कि उसको अच्छी तरह से कोट कर दे। क्यूकम्बर डालते हुए ध्यान रखिएगा कि उसमें बीज ना हो, वरना पानी हो जाएगा। टमाटर में भी उसके बीज ना हो, पानी हो जाएगा। अच्छा, नमक नहीं डाला क्योंकि वुस्टरशायर सॉस में नमक होता है। आई गेस मैं थोड़ा सा डालूंगी। ये टमाटो डाल देती हूँ, थोड़ा क्यूकम्बर डाल देती हूँ, छोटा छोटा काटेंगे क्योंकि हमने इसको कप में फिल करना है। बस ये हो गया। अब मैं एक आपको बता देती हूँ किस तरह से करना है, बाकी फिर मैं अपने फ्रिटर्स बनाऊंगी। ये हमारा कप है। क्या करेंगे इसमें, आइसबर्ग इज मस्ट, क्योंकि आइसबर्ग से जो टेस्ट बनने वाला, जो अपीयरेंस होता है, जो इसकी डिमांड है, जो इसकी डिमांड है। अच्छा, आइसबर्ग आ गया। अब मैं इसे फिल करूंगी। कुछ छोटा वाला चमचा चाहिए, छोटा वाला। बहुत ही बेहतरीन कप्स हैं हमारे। इससे क्या होगा, आपका कप भी सॉगी नहीं होगा। जो आइसबर्ग है इसमें, ठीक है। अच्छा, सोया दिल बहुत ही अहम है, लेकिन नहीं है, मिल नहीं रहा, आजकल मिल नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जी नहीं आ रहा। सब्जी वाले कहते हैं कि नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। अच्छा जी, यहाँ मेरे पास है क्यूकम्बर, लेमन का वेज छोटा सा लगाएंगे बस, एंड कॉर्न। अच्छा जी, दिल नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ग्रीन को यूज़ करूँगी। तो मैं कोरिएंडर नहीं जाता, मैं सिर्फ कलर देने के लिए इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। चलें जी, ये हमारा कप डन है। ऐसे भरे रहेंगे सारे कप्स। कितना टाइम है जी, क्योंकि हमें फ्रिटर्स बनाने हैं अपने। नहीं जी, हमें फ्रिटर्स बनाने हैं, हम उसकी तरफ आएंगे। इसको मैं ज़रा साइड पे करूं क्योंकि अब हम इसका काम ब्रेक में करेंगे। ये मैंने आपको फिलिंग बता दी है। अच्छा जी, हमारे पास, मुझे एक प्याला और मिल जाएगा। ये सब चीज़ें ज़रा मैं साइड पे कर रही हूँ, इनको हमने फिल करना है। बल्कि मैं ये लेती हूँ। अच्छा जी, इसमें मैं कर रही हूँ। मुझे मिल गया प्याला भाई। हाँ, तुम्हारा काम बच गया। सब्ज़ी क्या है, आलू है, गाजर है, जुकीनी है, हरी प्याज है, शिमला मिर्च है। सबको मैंने घिसा हुआ है, अलावा हरी प्याज के। शिमला मिर्च को भी बारीक काट लिया है। प्याला मिल गया भाई। अच्छा, अब क्या करेंगे, कॉर्नफ्लावर है, मैदा है, अंडा है, नमक है, पिसी काली मिर्च, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें जाने वाली हैं। कोई नाप तोल नहीं है, अपना देख के बनाएं। बस इतना कि ये इसको कोट कर दें, ठीक है। कॉर्नफ्लावर डाल दिया, मैदा, इक्वल क्वांटिटी दोनों की डाल दें। 3 चमचे कॉर्नफ्लावर अगर डालें तो 3 चमचे ही मैदे के डाल दें। नमक है, पिसी काली मिर्च है, उसको मैं ज़रा मिक्स कर लूँ और फिर इसमें अंडे जाएंगे। अंडे हम देख लेंगे, ज़रा सा पानी भी डाल सकते हैं। पहले मैं 2 अंडे डाल के देख लूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसमें पानी को शामिल करेंगे। पानी वैसे जाएगा। बहुत ही ज़रा सा पानी। तेल गरम है, बस हम इसको मिक्स करेंगे और इससे हम
अपने फ्रिटर्स बनाएंगे। यानी हमारा स्नैक तैयार हो रहा है, वो भी स्नैकिंग के लिए, ये भी स्नैकिंग के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं। अच्छा, ये आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए भी बना सकते हैं, वेजिटेबल फ्रिटर्स जो हैं। हाँ जी, ब्रेक में कितनी देरी? ओके, हमको थोड़ा वेजिटेबल डालना है इसमें। थोड़ा बस थोड़ा, बाजी थोड़ा डालो, थोड़ा। आपने बोला थोड़ा, आप ज़्यादा डालता है। हाँ, बस बाजी ने इतना डाल दिया, काफ़ी। चले जी, अब मैं आ रही हूँ फ्राइंग के लिए। अच्छा, इसको आप सर्व कर सकते हैं किसी भी सॉस के साथ, केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। चलो जी, बस मैं बैच आपके सामने डाल दूँ ना, फिर तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। हाँ हाँ, अभी तो हमारा छुट्टी अब तक ने बंद कर दिया, टोटल बंद कर दिया। देखें जी, बहुत अच्छी चीज़ मैं ये आपको सिखा रही हूँ। ये आपने बनाने, आप लोग हमेशा बेसन वेसन से बनाते हैं ना, आप ये बना के देखिएगा। कोई रेजिंग एजेंट नहीं है, देखें, बेकिंग पाउडर नहीं है, सोडा नहीं है, कुछ नहीं है, और डालना भी नहीं है। ये गरम धुआं आता है मेरे मुंह पे, छुट्टी करेगा। नहीं जी, मज़ा आ गया। एनी टाइम ये वाले फ्रिटर्स आप एनी टाइम ब्रेकफास्ट के लिए बनाएं, लंच टाइम पे बनाएं, और आपको बीच में स्नैकिंग की ज़रूरत पड़ती है उसमें बनाएं, मिडनाइट में बनाएं, कभी भी बनाएं, ये बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, अपना जो भी फ्राइंग स्किलेट आपका होता है उसमें आपने रश नहीं करना है। अगर रश किया तो फिर क्या होगा, इसमें स्टीम आ जाएगी। अच्छा जी, ये बनाना है। चलें, ये तो फ्राई हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी भाई, ये जो हैंडल होते हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखा करें। एक्सीडेंट का बाइस ये हैंडल्स हैं। मुझे 2 हैंडल होते हैं ना, वो इतने नहीं होते जितने के ये हैं। चलिए जी, अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर, देखो जी, लेमन वेज मैंने डाल दिया है, ये मैं डालती हूँ इसमें। अच्छा जी, 1 मिनट रुक जाए ज़रा। असल में स्पेस की कमी है। ये देखें जी, लेमन वेज गया, आइस। ठंडा नहीं है, टूटा हुआ नहीं है भाई, टूटा हुआ नहीं है। तोड़ के दो, जल्दी से क्रश कर दो। अच्छा, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं होगा। जल्दी से इसको क्रश कर दो। वो एक्चुअली बर्फ़ है ना, क्रश तो किया था, लेकिन वो थोड़ी देर रखी रही तो फिर जाके बर्फ़ हो गई। बहुत आला बन रहा है, बहुत आला। मुझे ऐसी चीज़ें बनाने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि मेरे हिसाब से इससे आपका पेट भी भरता है। चाय के साथ खाना चाहें, खाने के साथ रखना चाहें, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। मैं बहुत इस बात को प्रेफर करती हूँ कि आप लोग अपने खानों के साथ ऐसी चीज़ें ज़रूर बनाया करें। यानी साइड में आपने कुछ भी खाना पकाया, थोड़ी सी कोई जैसे फ्राइज़ हैं वो रख दी आपने। ठंड पै गई है माल से, बहुत आला। ये तो आला है ही, बट ये जो मैंने आपको सिरप बताया है ना, टू गुड। जब आप इसको बनाएंगे और हर घूंट पर आप कहेंगे वाह राहत, नहीं ये नहीं कहिएगा, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे श्रिम्प कप्स शेफ स्टाइल तैयार हैं। श्रिम्प कप या प्रॉन कप्स आपको मैंने सही तरीका सिखा दिया है कि कप्स बनाने का तरीका क्या है। इसके अलावा भी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बना के ढेरों ढेर रख सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि अगर ये सॉगी हो जाएं तो आपको रीफ्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे फ्रिटर्स ओए होए बहुत ही आला हैं और क्रिस्पी भी हैं, ठीक है। ये भी आप बना सकते हैं। मिक्स फ़ौरन के फ़ौरन बना लीजिएगा, ज़रा सी देर में बना के ना रखिएगा।
क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसी वक्त उनको बनाया जाए, उनको मिक्स किया जाए, फिर उनको तैयार किया जाए या पकाया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो ये जो फ्रिटर्स हैं ये भी बिल्कुल इसी तरह से हैं, तो ये आपको बिल्कुल खुश कर देंगे फ्रॉम योर ब्रेकफास्ट टिल नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है जी, ये आप बना सकते हैं। ये सिरप आप कभी भी पी सकते हैं। अच्छा जी, ये सिरप रात को नहीं, क्यों? इसलिए नहीं पिएंगे कि रात को आप लेमन लें या ऑरेंज लें, वो आपको जगाएगा, आपको नींद नहीं आएगी। तो रात को ना पीजिएगा, दिन में पिएं, सुबह में पिएं, किसी वक्त भी जब आप चाहें। घर से बाहर जा रहे हैं थर्मस में बना के लेके जाएं, और जब बाहर से आते हैं तब भी आप पिएं। इसके साथ मैं आपको चीज़ें बताऊंगी, आपको मज़ा आ जाएगा, लुत्फ़ आ जाएगा कि एक चीज़ बनी और उससे कितनी चीज़ें बन गई, तो ये मैं आपको सिखा दूंगी। इसके अलावा एक कप्स के साथ भी सिखाऊंगी कि भाई आप इसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।